हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़िंदगी विद ट्विंस बेबी #साइंशा। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। ये हमारे ट्विंस हैं जो इस टाइम पार्लर में बैठकर एक दूसरे की डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं। बहुत क्यूट लग रहे हैं। शानवी का जो थ्रेडिंग करने का स्टाइल था वो तो सुपर था, बहुत प्यारी लग रही थी। छोटी सी प्यारी सी जो टेबल पर बैठकर चेयर पे बैठे कस्टमर की थ्रेडिंग कर रही थी। सो ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी लग रही थी मेरी डॉल। और आज का दिन बस क्या कहूँ, बहुत होच पोच रहा, बहुत बिजी रहा, क्योंकि आज मेरे साथ सारी परेशानियां हो गई। ये जो मेरे ट्विंस बेबी है ना, ये जो मेरे टॉम एंड जेरी हैं, ये अब नीचे नहीं जाते, ये नीचे खेलने नहीं जाते। इवनिंग टाइम में मेरे पास ही रहते हैं। इवनिंग टाइम जो कि कुकिंग टाइम होता है, खाना बनाने का टाइम, थोड़ा जो आपका बच्चे दिन में इधर उधर कुछ फैलाते हैं वो संगवाने का, वो साफ़ करने का टाइम होता है। लेकिन इन दोनों ने बाहर जाना छोड़ दिया है। तो अब इवनिंग टाइम में मैंने इनको पॉपकॉर्न बना कर दिए और तभी मुझे पता चला कि मेरा गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया है। सिलेंडर एक्स्ट्रा घर में रखा था पर मुझे लगाना नहीं आता, तो मेरा काफ़ी टाइम बर्बाद गया, वेस्ट गया। अपनी मम्मी के इंतज़ार में वो आएंगी और सिलेंडर लगाएंगी। तो इस टाइम फ़िलहाल मैंने शानवी को थोड़ा पॉपकॉर्न खिलाया। शानू से मांगा तो उसने मुझे दे दिया, लेकिन शानवी से मांगने पे उसने इनकार कर दिया। नहीं, मैंने कहा बेटा मैं ही बना कर लाई हूँ। उसने कहा नहीं। ठीक है, शानू ने कहा कोई बात नहीं मम्मा, लो आप खा लो, मैं आपको दे रहा हूँ। शानू ने मुझे दे दिया। उनको थोड़ा खिलाया, थोड़ा मनाया, जाओ भाई नीचे जाओ, खेल लो, थोड़ा खेल लो। नहीं, दोनों को नीचे नहीं जाना। फिर मैंने जो सिलेंडर के अलावा सारे काम थे किचन के, मैंने आटा लगा लिया और मुझे जो बनाना था वो निकाल के बाहर रख दिया। मिक्स दाल मैंने बनाई थी, तो वो दाल मैंने पानी में भिगो के रख दी। मतलब बस गैस का इंतज़ार था कि गैस सिलेंडर लगेगा, फुलके बनाने हैं और दाल गैस पे रखनी है बनने के लिए। तो फिर इसी वजह से इतना फ्री टाइम था, तो आज मैं नीचे गई, वहाँ की सैर करके आई। आज मैं आपको अपने प्रेम गली यानी कि अपने पड़ोस के नज़ारे आपको दिखाऊंगी। शानवी से फुर्सत मिले उसके बाद मैं गई थी मम्मी के पास बैठी थोड़ी देर, वरना इन दोनों की वजह से इतना बिजी रहती हूँ कि मैं नीचे मुश्किल ही जाती हूँ। थोड़ा इनको होमवर्क भी दिया मैंने कि थोड़ा होमवर्क कर लेंगे, ये पॉपकॉर्न खाएंगे, उसके बाद मैं इनको होमवर्क करा दूंगी। इनको स्कूल में क्या होता है, मैम जो क्लास वर्क देती हैं तो होमवर्क में वो सेम एज कर देती हैं, कोई डॉट बनाकर नहीं देती। तो मुझे इन दोनों की नोटबुक में डॉट बनानी होती है, जो इनको होमवर्क मिला है उसमें डॉट बनानी होती है। जब नहीं भौंकना था तब तू भौंक रहा था। अब एक बार भौंक दे तो बॉस को तसल्ली हो जाए। क्या करूं? मैंने इनकी स्टडी टेबल निकाली कि अब इनको होमवर्क करा दूंगी। फिर नीचे भी देख कर आई थी इस बीच की मम्मी आई हैं या नहीं। फिर सोचा चलो होमवर्क बाद में कराऊंगी, देख कर ही आती हूँ, थोड़ा बाहर घूम कर आती हूँ, गली में क्या हो रहा है। मैं जाती नहीं हूँ, तो मैं बाहर गई थी, मतलब अपनी गली में ही, अपने नीचे फ्लोर पे गई थी, ग्राउंड फ्लोर पर। और सामने वाली जो दीदी हैं, कंचन दीदी, जागृति, ओए राम राम से चलो। ओए ये जा रही है शानवी गाय को रोटी दे। शानवी, शानू, ओए शानवी जल्दी आओ। शानू रुक जाओ। शानू, आप गाय को रोटी देने जा रहे हो? ये आ गई है शानवी। और इस टाइम जो आप आवाज़ सुन रहे थे वो सुहानी की आवाज़ है। सुहानी अनन्या और शानवी को लेकर गाय को रोटी देने के लिए गई थी। बच्चे बहुत खुश थे कि वो हाथ में मोबाइल लेकर गए हैं और वो कुछ बोल रहे हैं, कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि पोस्ट होगा। तो बहुत खुश थे सब लोग कि हम भी मोबाइल में आएंगे। और बस सब लोग गली में खेल रहे थे। शाम का टाइम है, पता नहीं क्या हुआ है, शानवी अब गली में नहीं खेलते। मैंने बहुत ज़बरदस्ती करी है, तब ये दो लोग नीचे आए हैं और फिर आकर खेले हैं। देखिए ना
शानवी की चप्पल उतर गई है तो शानू यहाँ सब बैट बॉल खेल रहे हैं। शानवी, हाँ शानवी देखो भाग रही है, घर पे आ गई। देखो कैसे चढ़ती है ये दोनों। मम्मी आ गई थी और पूजा कर रही थी, इसलिए मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। जब उनकी पूजा कंप्लीट हो गई फिर मैंने कहा कि मम्मी सिलेंडर लगा दो तो खाना बनाऊं। फिर मम्मी ने पूजा करी, भगवान जी को भोग लगाया और इस फ्री टाइम में, इस बीच के टाइम में मैंने अपनी गली में थोड़ी शूटिंग करी। बच्चे खेल रहे थे। ओ भैया, ये कौन आ गए? ये विराट कोहली हमारी गली में आ गए हैं। विराट कोहली, नीरज चोपड़ा। ये नीरज चोपड़ा कौन है? यहाँ लगी आउट गए। नहीं भाई चल भाई, यहाँ लगी, चल भाई यहाँ लगी। और ये हैं कंचन दीदी और जागृति दीदी का घर। ये दोनों शाम के खाने की तैयारी कर रही हैं और हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया है तो हम फ़िलहाल इन लोगों को रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने मोबाइल में। ये लोग मुझे देखकर खुश तो हो गए, लेकिन मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रही थी तो ये लोग थोड़े एंग्री हो गए। कहने लगे हम लोग कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड कर रही है। मैंने कहा अरे कोई नहीं, चलता है। ये भिंडी काट रही है। मैंने कहा इतनी भिंडी तुम अपने घर के लिए काट रहे हो या पूरे परिवार के लिए काट रहे हो? दोनों मिलकर तैयारी कर रही हैं खाना बनाने की, खाने को बनाने की। सुहानी पीछे बैठी है जिसने इस वीडियो में आवाज़ दी है अपनी। ये छोटा सा इनका मंदिर है। अभी इनके घर के रिपेयर का काम ख़त्म हुआ है और फर्श के रिपेयर का काम स्टार्ट होने वाला है जल्दी ही। भगवान करे जल्दी इनका काम शुरू हो और जल्दी ख़त्म हो। और इस तरह से मम्मी की पूजा पाठ, भोग लगाने का काम, भगवान जी को याद करने का, माला जपने का सारा काम फिनिश हुआ। फिर हम अपने फ्लोर पर आए और मम्मी ने सिलेंडर चेक किया कि इसमें अभी गैस है या नहीं। मम्मी को पूरा आइडिया है, वो चेक करके बता देती हैं, मतलब उसको उठा के वेट से ही बता देती हैं उसमें गैस है या नहीं। नया सिलेंडर भी ये उठाकर बता देती हैं कि इसमें गैस कम है या फिर ये ठीक है। तो मम्मी ने इसे चेक किया कि इसमें कम तो नहीं है, तो मतलब गैस ख़त्म हुई है या नहीं। तो गैस सच में ही ख़त्म हो गई थी। मम्मी ने रेगुलेटर निकाला, फिर दूसरा चेक किया, उसे लगाया और मतलब बार बार चेक किया था उन्होंने, क्योंकि मुझे लगा कि शायद गैस लीक हो रही है। तो उन्होंने चेक किया तो ठीक था। और फिर मेरे खाना बनाने का काम स्टार्ट हुआ, क्योंकि मम्मी लेट आई थी। फिर उन्होंने पूजा पाठ करी तो खाना बनाने में लेट लगी थी। पूरा टाइम सिलेंडर की वजह से मेरा डिस्टर्ब हो गया। ना ही शानवी को ठीक से देख पाई और ना ही खाने को। चलो जो भी है, खाना भी बन गया, खाया भी पिया भी और फिर सोने का टाइम भी हो गया। आई होप सो आपने मेरी वीडियो एंजॉय करी होगी।